लखीमपुर खीरी में आशा और आशा संगिनी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। कई स्तरों पर आवाज उठाने के बावजूद उनके ही पारिश्रमिक की अदायगी करने के बजाय निरंतर अनसुना किया जा रहा है। जबकि प्रदेश में आशा और संगिनी वर्षों से राज्य और केंद्र के अनेक कार्यों की घोषित प्रोत्साहन राशि से हमेशा वंचित रह रही है। जबकि लगातार सरकार से आश्वासन मिलता रहा और कभी भी प्रोत्साहित राशि नहीं दी जाती। जबकि 2019 से लंबित भुगतानों की अदायगी के संबंध में पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से प्रदेश की आशा लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रही है, परंतु उनकी आवाज को सुनना भी उचित नहीं समझा जा रहा। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी लोकहिताय योजना आरोग्य भारत के सपने को साकार करने में गोल्डन आयुष्मान आभा आईडी बनाने में योगदान की धनराशि का 1 रुपये भी नहीं दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री को दिए गई मांग पत्र में उल्लेख किया गया था और संपूर्णता से मांगों को माना गया था। मिशन निदेशालय की मनमानी और सरकार की अनदेखी के कारण आशा कर्मियों को हड़ताल पर मजबूरन बैठना पड़ रहा है। मांग को लेके बैठे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है। कितने दिनों से बैठी हैं यहाँ धरने पे? हमारा आज 8वां दिन है। अभी तक आपने कोई मांगे जो है अच्छे दिन मांगी नहीं है, मानी क्या नहीं मानी? नहीं। क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी क्या, अब जब कोई सुन ही नहीं रहा है, यहाँ से लगा के ऊपर तक हमारे जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं हर जगह। अधिकारियों से आश्वासन ज्ञापनों से क्या मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला है। कोई जवाब नहीं, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अगर आपको आश्वासन नहीं मिला तो आप कब तक बैठे हैं? अनिश्चित काल तक बैठेंगे यहाँ। अनिश्चित काल तक हम लोग धरना अपना जारी रखेंगे। जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी सरकार के द्वारा तब तक हम लोग ऐसे ही कर, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठेंगे। मांगे क्या क्या है? मांगे हमारी यही है, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 21,000 का वेतन हो, मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाए, बीमा 50 लाख का बीमा, हम लोगों का बीमा भी होना चाहिए। जी, मेरा नाम रोली देवी है, मैं आशा बहू के पद पे हूँ, ब्लॉक कुंभी से। क्या मांगे हैं यहाँ पे आप धरने पे बैठे हैं? हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग 19 साल से काम करते करते वही वेतन, वही जो भी हमें टुकड़ों में मानदेय मिलता है वही 2000 में गुजारा करना होता है। अब किसी का परिवार 2000 में नहीं चल सकता है, इसीलिए हम लोगों को मजबूरी है कि हमें हर अधिकारी का है 1 लाख है, 50,000 है, जैसे जिस हिसाब से जिसकी पढ़ाई लिखाई या नौकरी है। हम लोग नहीं उतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या हम लोग एक मजदूर के हिसाब से, नरेगा मजदूर के हिसाब से हमें अगर मजदूरी मिले तो हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एक मजदूर से, एक झाड़ू पोछे वाली नौकरानी से बदतर बना दिया इस सरकार ने। कहती है नारी सशक्तिकरण का दावा रखती है कि हम नारी का इतना सम्मान करते हैं, सड़कों पे आशाओं को दौड़ा दिया, ये नारी का सम्मान करना है। उनको तो नाम दिया आशा बहू का, आशा बहू को घर से निकाल के बाहर तक पहुंचाया, अब उसको सड़कों पे दौड़ा रहे हैं। ये सरकार अंधी हो चुकी है, हम लोगों की बिल्कुल बात नहीं सुनती है। हमारी बस यही मांग है कि हम लोगों को 21,000 रुपए वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ना हम लोगों का मातृत्व अवकाश निश्चित है, ना हम लोगों का कोई बीमा है। रात में लेके निकलते हैं, मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी हमारे घर वालों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। फिर जहाँ के तहाँ हम लोग बीमार होते हैं, अपने पास से पैसा लगाएं अपने, और यहाँ तक कि बीमार हो जाए तो हम लोग हैं स्वास्थ्य विभाग में, एक पैरासिटामॉल की गोली भी हमें लेनी है तो पर्चा बनवा के लाइन में लेके ले। ये नियम है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के लिए, कर्मचारी करते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से धरने पे बैठे हैं? हम लोग 15 दिसंबर से बैठे हैं। क्या अधिकारियों से इस मामले को लेकर बात हुई? अधिकारियों से बात हुई है। अधिकारी हमसे ये कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से नहीं हुई है बात, यहाँ हमारे CSP लेवल के हैं। ये हम मानते हैं कि उन लोगों के बस का, ये जो हम मांगे रख रहे हैं उनके बस की ये बात नहीं है, लेकिन हम उन्हीं लोगों के माध्यम से गुजारिश करके बातें शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हम भी समझते हैं कि जिन अधिकारियों के पास हम ये धरना लगा के बैठे हैं उनके बस का नहीं है, उनको जो काम करना वही करेंगे। हम सरकार से मांगे रख रहे हैं, यही हमारी योगी आदित्य जी से मांग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि हमारी ये आशाओं की दर्द सुने और हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दें, जिससे हम लोगों को कहते हैं कि सबको कहते हैं कि हमारे भारत का भविष्य उज्जवल हो। जब आशाएं ही स्वस्थ नहीं है, अपना परिवार नहीं चला पाएंगी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगी, तो ये अपने समाज में जो कार्य कर रही हैं
अपने समाज में क्या संदेश देंगी, जिससे अगर अच्छा उनको भाई बेनिफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, अपने समाज को भी अच्छे से देखेंगी, जिसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं। तो हम उसका उज्जवल भविष्य का जो सपना है, आगे की पीढ़ी हमारी पढ़ी लिखी होगी तो हमारा जो है भारत भी अच्छा पढ़ा लिखा होगा, सशक्त होगा। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं आशा सुपरवाइजर हूँ और ब्लॉक कुंभी उपकेंद्र सोहेला। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मामले को लेकर? ये धरना प्रदर्शन आशा और आशा संगिनी दोनों का चल रहा है, सरकार से अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि सरकार ने जो है काम बहुत सारा बढ़ा दिया है और पैसा जो है वही पुराना है जो मिलता था, वो भी पूरा मिलता नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट काम कर दिया है और आशाएं हमारी कम पढ़ी लिखी हैं। खैर हम लोग तो संभाल लेते हैं, आशाएं कम पढ़ी लिखी हैं। ये समझ लीजिए काम अगर 30 मत का ले रहे हैं, पैसा मुश्किल से 5 या 6 मत का मिल रहा है। सबसे बड़ी तो ये समस्या है। इसका क्या आपने सॉल्यूशन निकाला है? क्या मांगे क्या है? मांगे ये हमारी हैं सरकार से, हमारी जो आशा बहनें हैं उनका कम से कम 20,000 होना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे काम करती हैं। और जो हमारी आशा संगिनी है उनकी 24 विजिट है, काम पूरे महीना लिया जाता है, तो उनका कम से कम 1 महीने का 30,000 होना चाहिए। और वो 30,000 की आबादी पे लगभग काम करती हैं। जो ये आशाओं की सपोर्टिंग सुपरविज़न है, जो आशाएं काम नहीं कर पाती हैं वो भी काम करना है। और भी सब बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि जच्चा बच्चा HRP जो होती हैं, HRP देखना है। जो कम वजन के बच्चे हैं उनको देखना, उनको चिन्हित करके उनको जो है ना हमें CSC है जिला पे, वहाँ पे भेजना है। और सीवेक फार्म है, गोल्डन कार्ड हैं बनवाने, आभा कार्ड बनवाने हैं। और मेरी एक सरकार से ये भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आभा कार्ड एनम की ID पे बनते हैं और आशाओं की ID पे बनते हैं, और संगिनी की ID नहीं बनी है, जबकि संगिनी बहुत मेहनत करती है आभा कार्ड में। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है संगिनी की एक ID बनाई जाए, ताकि आभा कार्ड संगिनी बनाए तो संगिनी के नाम शो हो। काम आशा की ID पे संगिनी करती है, नाम आशा का ही जाता है। तो ये भी मेरी मांग सरकार से है। और आज संगिनी जो है विजिट करने जाती, लगभग 15-15 किलोमीटर गांव पड़ते हैं, सुनसान। तो पहले साइकिल दी थी सन 13 में लगभग, वो साइकिल तो बेकार हो गई, वो साल भर भी नहीं चली। और हमारी ये सरकार से मांग है स्कूटी दी जाए संगिनी को, ताकि विजिट करने में आसानी रहे। और जो सरकार की हमारी मंशा है, स्वास्थ्य विभाग जो हम लोगों को रीढ़ की हड्डी बनाए हैं, तो इसलिए हम मतलब स्वास्थ्य सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी पहुंचा सकें और समय से पहुंच सकें, क्योंकि साइकिल से हम समय पे नहीं पहुंच सकते इतनी दूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण अवस्थी है, मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। अच्छा, आज जो ये धरना आप लोगों ने रखा, किन कारणों से रखा, ये पूरी बात बताइए। सरकार हम लोगों की कुछ सुन ही नहीं रही है। ये समझ लीजिए हम लोग 15 सालों से पोस्टिंग हुई है, हमारी हुई है। और सरकार जैसे पहले तो कोई मानदेय कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर बाद में सरकार ने 1,000 रुपया किया, अब उसके बाद में 2,000 कर दिया। लेकिन तब जब हम लोग की पोस्टिंग हुई थी तब सिर्फ डिलीवरी कराना और गर्भवती की देखरेख करना और टीकाकरण कराना, सिर्फ बच्चों को बुलाना, टीकाकरण करना नहीं, सिर्फ बच्चों को बुला दो बस। लेकिन अब जितना ही समय बढ़ रहा है हम लोगों का काम इतना बढ़ाए दे रही है हमारी बहनें, कोई कक्षा 5 पास है, कोई कक्षा 8 है। अब आप बताइए, जब हम लोग की पोस्टिंग हुई थी तो कहा कक्षा 5 और 8 वाली आशाएं पोस्टिंग हुई हैं, तो सिर्फ वही बच्चों को बुला दो और डिलीवरी करा लो, ठीक है, बस इतना ही काम था। अब तो गोल्डन कार्ड बनाओ, मोबाइल में फीडिंग करो, मोबाइल में सर्वे करो और आभा ID बनाओ, सारा मोबाइल से काम कर दिया है। अब हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, कक्षा 8 हैं, कोई 5 हैं, अब वो मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं एंड्रॉयड वाला, तो वो कैसे फीडिंग करेगी। अब ऊपर से दबाव जब बनता है कि नहीं काम करोगी तो नौकरी छोड़ दो, आशा डायरी जमा कर दो। बेचारी डर के मारे अपने बच्चों से कहती हैं, अपने पति से कहती हैं, वो लोग काम करते हैं। अब आप बताइए 2-2.5 हज़ार रुपये पे पति भी काम कर रहा है, बच्चे भी काम कर रहे हैं।
बच्चे पढ़ाई करें, पति अपने खेती बाड़ी देखे कि वो आशा की नौकरी में देखे। सरकार काम बढ़ाती जा रही है, पैसा बढ़ा ही नहीं रही है। 25,000 वो भी कोई हर महीने ज़रूरी नहीं आ जाए। काम दिन रात 24 घंटे, मतलब हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति जो चाहे वो 7 विभाग का जो भी सरकारी और प्राइवेट कम हो, उसे 8 से 9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। आशा की 24 घंटे ड्यूटी चल रही इस है। समय मानदेय आपका क्या है? कुछ नहीं है, वही 3,000 रुपये 2,000 इतना ही आता है। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है? जी, हमने यहाँ पे एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और हमने सीएमओ साहब को भी ज्ञापन दिया है, अपने बीसीपीएम सर को भी ज्ञापन दिया है और जी हम विधायक जी को भी ज्ञापन दिया है। विधायक जी ने तो थोड़ा कहा था कि हाँ आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे, लेकिन हमने पिछली बार भी ज्ञापन दिया था। अगर मेरी बात ऊपर तक गई होती तो आज कुछ न कुछ सरकार हमारे लिए करती। हमने बहुत आस्था रखी थी बीजेपी सरकार हमारी बातें सुनेगी। एक महिला के लिए बीजेपी सरकार हमने देखा है कि बहुत काम कर रही है, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ दिखावा कर रही है हमारे लोगों के लिए। 24 घंटे बस उनकी सरकार बननी चाहिए, उनके भैया अपना जो भी उनको लाभ मिलता है वो मिले, लेकिन औरतों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई काम नहीं। आशा बहनों का बस एक ही मांग है कि हमारे माननीय अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप लोग कैसे? हम लोग इसी तरीके से बैठे रहेंगे, अनिश्चित धरना है और कोई भी काम नहीं करेंगे। हम लोग का ये आशा है। उनकी एक मांग है, उन्होंने एक मांग पत्र दिया है जो कि मुख्यमंत्री जी शासन को संबोधित है। उसके क्रम में उन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? जैसे स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और क्या कहते हैं कि पदों में क्या कहते हैं कि चेंजेस लाना, उनके कुछ राइट्स हैं जिनको बढ़ाया जाए। तो वो तो उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं, वही बेहतर बता पाएंगे कि उनके क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि हमारे जो दी गई हैं वो हमने ऊपर उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया है। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ लोगों को अभी सब नहीं मिल पाया है एंड्रॉइड सेट। वो तो शासन स्तर से मतलब जो आता है वो बढ़ जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स रहते हैं। जो आपको ज्ञापन दिया गया है वो आपको उच्च अधिकारियों को अवगत हो गया कि अभी तक नहीं? जी, मैंने आज तो अवगत करा दिया। क्या ये शासन तक जानकारी है कि